तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बृहद भागवतम हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला खंड 5वां चैप्टर और 106 श्लोक पे चलेंगे। तो नारद मुनि कहाँ पहुँच गए? द्वारका। शय्यासनाटनालाप क्रीड़ा स्नाना दशानिधु दिशु वर्तमाना अपि स्वान ये कृष्ण प्रेमणा स्मरन्ति न। आप लोग भी शयन भोजन उपवेशन भ्रमण परस्पर वार्ता विहार स्नान आदि व्यवहार में श्री कृष्ण के प्रेम से बनकर अपने पुत्र पत्नी आदि परिवार का स्मरण भी नहीं करते हैं। जो मुख्यतः पाप होते हैं हम लोगों से, हमारे अंदर हमसे पाप क्यों होते हैं? एनी आइडिया? पाप क्यों हो जाते हैं हम लोगों से? हैं? क्या इच्छा है हमारे पास? ओके, क्रोध के कारण भी होते हैं। क्रोध क्यों आता है? इच्छा के कारण। हमारे अंदर कोई इच्छा है और वो इच्छा हमसे पाप करवाती है, राइट? तो हमारे अंदर इच्छा समाप्त हो सकती है क्योंकि हम जीवात्मा हैं, इसलिए हमारे अंदर हमेशा इच्छा रहेगी। लेकिन इच्छा करने से पाप हो जाता है। तो क्या करें ऐसे में? तो इच्छा से पाप क्यों? तब जब इच्छा मेरे अंदर इंटीग्रल पार्ट है कि मैं इच्छा करूँगा ही करूँगा, तो उस इच्छा को सुधारने के लिए हमारे पास एक गलत इच्छा क्यों होती है? चलो इच्छा तो है, गलत इच्छा क्यों होती है हमारे अंदर? हाँ, तो ये कंडीशनिंग जो भी है, इस सब को कहते हैं हम अविद्या। अविद्या के कारण हमारे अंदर गलत इच्छा होती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं, उनको अविद्या है अभी। ये जानते नहीं है कि ये देखना नहीं चाहिए टीवी, ये मोबाइल, ये गेम्स, ये यूट्यूब्स एंड ऑल। इच्छा होती है लेकिन अभी अविद्या है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो उस अविद्या में चले जाते हैं। बड़े कई बार हम विद्या के बावजूद गलत कर जाते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास तो विद्या आ गई है लेकिन हम फिर भी गलत कर जाते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग है, हैबिट। उसके कारण हमसे गलत कार्य कर जाते हैं, हमें मालूम भी है गलत है, बट सबसे प्राइमरी सोर्स हो गया अविद्या का ही, पता ही नहीं है। और ये अविद्या क्या है? ये गलत इच्छा क्यों पैदा करती है? क्योंकि अविद्या, बेसिकली अविद्या क्या है? अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या है कि आई डोंट नो दैट आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये भूल जाने के कारण हमारे अंदर डिफरेंट इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं तो आएंगी, और जब हमें ये
रियलाइज हो जाता है कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका नित्य दास हूँ, तब हमारे अंदर जो इच्छाएं आती हैं वो हमें लिबरेट कर देती है, राइट। इसलिए हमने सुना अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये नहीं बोला अभिलाषिता शून्यम, उसमें क्या बोला अन्य, अन्य अभिलाषिता, और कोई अभिलाषिता लाषिता नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसे भी चर्चा होती है कि अन्य अभिलाषिता, हाँ, अभिलाषिता का जो लिटरल मीनिंग है वो है मटेरियल डिजायर्स। तो वाई दे सेड अन्य अभिलाषिता, अन्य मटेरियल डिजायर्स, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिताएं शून्य हो जानी चाहिए, यानी कि कुछ मटेरियल इच्छाएं रह भी सकती हैं, इसका मतलब है नहीं। तो अन्य अभिलाषिता बोला, अभिलाषिता का मतलब मटेरियल डिजायर, अन्य अभिलाषिता स्पिरिचुअल हुई तो मटेरियल कहाँ हुई है, बची हुई है, हाँ। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य का क्या मतलब होता है, अन्य तो कौन सी रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्लियर क्वेश्चन है। तो अभिलाषिता का मतलब होता है मटेरियल, देन व्हाई इट वाज सेड अन्य अभिलाषिता, बाकी मटेरियल डिजायर्स शून्य हो जानी चाहिए। तो कौन सी मटेरियल डिजायर्स रह सकती हैं, तो भगवान वाली तो फिर अब मटेरियल कहाँ रही है, परिवार से रिलेटेड। तो बेसिकली वो मटेरियल डिजायर्स जो कि डायरेक्टली डिवोशनल नहीं है, हाँ, आपको नहाना है तो आप नहाना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये डिजायर है कि नहीं है, नहाना चाहता हूँ मैं, 2 बार नहाना चाहता हूँ, 3 बार नहाना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्टली डिवोशन। नवदा भक्ति में आता है नहाना, नहीं आता। किसने कहा नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तेनम दास्यम साख्यम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम, कहाँ है इसमें नहानम, कहाँ है। तो ये इसको हम कहते हैं हमारे सब्सटेंस के लिए, भक्ति को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ें की आवश्यकता है, ये अन्य अभिलाषिताएं वो है, हाँ, तो वो तो रहेंगी और वो रह सकती हैं, ठीक है जी। तो ऐसी अभिलाषिताएं जिसके कारण हम भक्ति कर पाएंगे, वो डायरेक्टली भक्ति नहीं है, वो बहुत सारे कैसे काम हम करते हैं जो डायरेक्टली डिवोशनल नहीं है, लेकिन वो करेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पीपल कैन सी ओ ये तो ज़रूरी है तभी तो हम ये कर पाऊँगा, ये तो ज़रूरी है तभी तो मैं वो, देन वी नीड अ गाइडेंस कि क्या ये वास्तविकता में ज़रूरी है। तो एनीवे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ अभिलाषिताएं आती हैं, वो आती हैं अविद्या के कारण, क्योंकि हम जानते नहीं कि कैसी अभिलाषिता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इस कारण से ये अभिलाषिताएं आती हैं। इस अभिलाषिताओं के आने से क्या होता है, कर्म होता है कुछ, उनको पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, उस कर्म से क्या जनरेट होता है, पाप, पाप का बीज डल जाता है वहाँ पर, और फिर कुछ पाप होते हैं प्रारब्ध और कुछ होते हैं अप्रारब्ध। प्रारब्ध वो होते हैं जो हमें दिखने लगते हैं, आ गए हमारे ऊपर। अप्रारब्ध क्या है, आएंगे, सुप्त अवस्था में भी हैं, मे भी अगले साल आएगा उसका रिएक्शन, 2 साल बाद आएगा, वी डोंट नो, रिएक्शन आना है। और एक है जो हमारे सामने खड़ा हो गया है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध, हाँ। तो ये सारे का जड़ क्या थी, अविद्या, नॉट नोइंग हु वी आर। लेकिन यहाँ द्वारका वासियों के बारे में क्या बता रहे हैं, द्वारकावासी नहाते हुए, भोजन करते हुए, भ्रमण करते हुए, परस्पर वार्ता करते हुए, स्नान इत्यादि हर समय कृष्ण के प्रेम से बंधकर अपने पुत्र पत्नी आदि परिवार का स्मरण भूल जाते थे। इनके अंदर अविद्या इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये लोग पाप मुक्त रहेंगे। हम इस अविद्या के कारण केवल हमारे दिमाग में पुत्र पत्नी परिवार ही आता है, और उसके कारण इच्छाएं आती हैं, उस इच्छाओं के लिए हम कर्म करते हैं, उस कर्म से पाप का बीज आता है, और उस बीज से क्या होता है, क्या होता है, बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ से फल निकलता है। कुछ फल हमारे सामने लटका हुआ है, करेला, करेला तो अच्छा है वैसे, कोई जहरीला फल, और कुछ फल अभी इस पेड़ में आना है। एक कंडीशन है, जितने भी फल आएंगे हमको खाने पड़ेंगे, आप फेंक नहीं सकते उसको। तो ये सारा जड़ है, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको अपना परिवार बता रहे हैं, हे द्वारका वासियों, आप तो और कुछ आपके जीवन में नहीं है,
खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, हर चीज़ करते हुए केवल कृष्ण ही आपके जीवन में है। यदि हम इस प्रकार से कर लें तो हमारी इच्छाएं परिवर्तित हो जाएंगी, तो हमारे कर्म भी बदल जाएंगे, तो हमारे जीवन से पाप कर्म हट जाएंगे, तो हमारे जीवन से कलेश हट जाएंगे। महाराजा धीराजाय मुग्रसेन महाद्भुत महासौभाग्य महिमा भवता केन वर्णयाताम। हे महाराजा धीराज उग्रसेन, आप भी जगत में श्री कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में हैं, प्रसिद्ध हैं आप। आपके अद्भुत सौभाग्य की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। हाँ, उस सुधर्वा में, सुधर्वा असेंबली हॉल के अंदर कौन बैठे हैं? राजा उग्रसेन। तो नारद मुनि आप उनको बोल रहे हैं, आप हैं वास्तविक कृपा पात्र। अहो महाश्चर्यतरम चमत्कार भराकरम पश्य प्रिय जन प्रीति पारवश्यम महाहरे। अहो, कितने आश्चर्य की बात है, अब साक्षात भगवान हरि की अपने प्रेमी जनों के प्रति चमत्कार जनक प्रीति की अधीनता को तो देखिए। कैसी प्रीति है, इसकी अधीनता को देखिए कि भगवान कैसे कैसे रोल यहाँ पर लेते हैं। यदुराज भवंतम स निष्षणम परमासने अग्रे सेवक वतिष्ठन संबोधयति सादनम। हे यदुराज, जब आप इस महाराजोचित, महाराज के लिए उचित सिंहासन पर विराजते हैं, सिंह का आसन, शेर राजा, तो राजा की तरह बैठे हों, देखिए ना, राजा के दोनों तरफ शेर बने होते हैं कई बार, सिंहासन। तो जब आप यहाँ पर बैठते हैं, कौन? श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, राइट? प्रतीक प्रभु किसके बारे में कह रहे हैं? उग्र, वेरी गुड, उग्रसेन के बारे में। तब आपके सामने श्री कृष्ण सेवक की भांति खड़े हो जाते हैं, राजा के सामने सब ऐसे होना, होशियार, खबरदार, सोने वालों, राजा, राज अधिकार, क्या कहते हैं जो भी, राजा धीराज, हाँ, उग्रसेन आ रहे हैं, ऐसे। और उस वक्त कृष्ण ऐसे खड़े हैं, बताइए, ये सब हो रहा है और कृष्ण ऐसे खड़े हैं, सोचिए जरा। तब आपके सामने कृष्ण सेवक की बात ही खड़े होते हैं और आदर सहित ऐसा बोलते हैं, भो निधारय देवेति भृत्यम मामादिशेति च तद्भवद भयो नमो भीक्षणम भवत संबंधिने नमः। हे देव, किसको बोल रहे हैं? उग्रसेन को। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। हे देव, कृपया श्रवण करें, मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आदमी अपनी आइडेंटिटी कब देता है? नहीं, कब बताता है किसी को मैं ये हूँ? जब उसको मालूम है। नहीं, स्टार्टिंग में आप बताते हो, मैं जब भी मिलते हो तो मैं आपका सेवक, बोलते हो आप लोग ऐसे? जिस आदमी को ये पता है कि अरे भूल गए होंगे मेरे बारे में शायद, हमें तो हमेशा रहता नहीं मेरे को कैसे बोला, मेरे को भूल जाएंगे। हाँ, नहीं, कोई पुराना व्यक्ति हो, महाराज जी यार बोलना पड़ेगा क्या? कोई पुराना व्यक्ति अगर हो, जैसे यहाँ पर हम लेक्चर ले रहे हैं और आप लोग आए, हम जरा प्रभु जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं 2 मिनट, तो बड़ा अजीब सा लगेगा हमें भी, भाई क्या हो गया, मतलब 1 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं, 10 साल से बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन देना अपमानजनक लगेगा उस व्यक्ति को, नहीं कि मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वाह जी वाह। तो आदमी अपना इंट्रोडक्शन कब नहीं देता है? जब उसको पता है मेरी साख है, मेरी पहचान है। हाँ, नाम तो सुना ही होगा। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर वो अपना पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कृष्णा मैं आपका सेवक, मुझे यथा योग्य आदेश प्रदान करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, तथा जिनके साथ आपका संबंध है उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये किसको बोल रहे हैं? उग्रसेन को। भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हाँ, और मेरे लायक, मेरे लिए जो भी सेवा है मुझे आप बताइए। कृष्णा कह रहे हैं ये उग्रसेन को। श्री परीक्षित उवाचा ततो ब्रह्मण्य देवानुवर्तिनो यद वोखिला सपाद ग्रहणम नत्वा मात रुचर महामुनिम। हे माता, तदुपरांत उसके बाद ब्रह्मण्य देव, कौन है ब्रह्मण्य देव? कृष्ण। श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले वे सब यादव गण नारद के चरण कमलों को स्पर्श कर उनको नमस्कार करते हुए बोलने लगे। देखिए, यादव वैसे तगड़े ही होते हैं, आज भी तगड़े ही होते हैं।
यादव लोग अगर पकड़ने लग जाएं और पैर छोड़ तो नारद जी क्या करें ऐसे? तो नारद जी कुछ कुछ बोले जा रहे थे, इन्होंने पकड़ा और चरण पकड़ लिए और उनको नमस्कार करने लगे। और यादवों ने कहा, श्री यादवा ऊचु ऊचु श्री कृष्णस्यापि पूजस्त्वं स्मदीय महाप्रभो कथस कथम स्मान महानि चानि चवन्नमसि प्रभो। हे परम आराध्य देवऋषि नारद, आप हमारे पूज्य श्री कृष्ण के भी पूजनीय हैं, अतएव किस लिए आप नीच व्यक्तियों में भी महानीच हम लोगों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं? बहुत देर से बोल रहे हैं आप, हम सुने जा रहे हैं। आप नीचों की बड़ाई करके कहीं ये तो नहीं दिखा रहे कि कितने नीच हो आप। क्योंकि हम तो अधम हैं, अधम से भी अधम हैं, और आप पूजनीय हैं किसके? आप कृष्ण के भी पूजनीय हैं नारद मुनि, और हम नीच से भी नीच हैं और आप हमारी तारीफ करे जा रहे हो। जितवाक पति ने पुण्य यदिदम नस्त्वा योदितम तदसंभावितम न स्याद्यावदवेन्द्र प्रभावतः। आपने वाक चातुर्य में वाकपति को भी पराजित किया है। बोलचाल में आपने सबको हरा दिया है कि नहीं? हरिप्रिया माता जी, है कि नहीं? सीधा बैठो, थक गए? नहीं ना? तो ये ऐसे ऐसे तो हमारी उम्र के लोग करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाथों का जरूरत नहीं है, कमर की हड्डी का यूज़ करो। ओके, तो आपने वाक चातुर्य में वाकपति को भी पराजित कर दिया है, अतएव आपने हम लोगों का जो महात्म्य वर्णन किया है वह यादवेंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। हाँ, आपने जो भी हमारे बारे में इतना बोला वो वास्तव में भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। हाँ, और वो किसी से मुंह कम करोति वाचालम, कुछ भी करा सकते हैं। तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है वास्तव में, तो आप इतनी ऐसी बातें बोल पा रहे हो, हमारे अंदर भी गुण देख पा रहे हो, कमाल हैं आप। तस्य केनापि गंधेन किं वा कस्य न सिद्ध्यति महादया करो योयम निरुपाधि सुहृतम। श्री कृष्ण के साथ किसी प्रकार के संबंध की गंध होने से ही सभी को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसी तरह से भगवान के साथ वो कनेक्ट हो जाए, हैं? किसी तरह से अगर आप चंदन की फैक्ट्री में चले गए, उसकी फैक्ट्री में कोई प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी शीशी भरते हैं, उसके ऊपर पैकेजिंग का लेबल लगाते हैं, वट एवर यू डू, तो आपके हाथ पैरों से चंदन की खुशबू आने लग जाएगी, क्योंकि आप चंदन में डील कर रहे हैं। और कोयले की दलाली करेंगे तो मुंह काला, कालक लगी जाएगी कहीं ना कहीं कपड़ों में, इधर उधर। हाँ, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो कृष्ण के साथ रहते हैं ना दिन रात। जैसे कई बार आप लोग अगरबत्तियाँ मंदिर उनसे डील करते हैं तो वो खुशबू से अलग सी खुशबू आने लगती है। जो कहना ये वो हो रहा है और कुछ नहीं है, भगवान के साथ एसोसिएशन के कारण ऐसा हो जाता है, क्योंकि वे दया के सागर है, अहेतुक श्रेष्ठ बंधु हैं। वो कुपात्र पात्र नहीं देखते हैं, वो सभी को अपना संग देने को तैयार हो जाते हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है। महामहिम पथोधि स्मृतमात्रो अखिलार्थद दीननाथैक शरणम हीनार्थाधिक साधका। वे महामहिमा के सागर हैं, उनका स्मरण करने मात्र से वे समस्त फल प्रदान कर देते हैं। वे दीननाथ हैं, अर्थात अनाथों के एकमात्र आश्रय हैं। यहाँ पे तो हम सबके माता पिता हैं ही, तो हमारे आश्रय नहीं है। जिनके माता पिता नहीं है, अनाथालय जानते हो आप? अनाथालय गए हो कभी अनाथालय? तो अनाथालय में जितने भी लोग रहते हैं, भगवान उनके नाथ हैं। नहीं, हम तो अनाथ नहीं है ना, लेकिन अनाथ है। तो मांगते हो कुछ पापा से मम्मी से, रोज कुछ मांगते हो, ये दे दो वो दे दो, मांगते हो? तो फिर अनाथ कैसे हो गए? तो मांगते तो इन्हीं से है ना सब। नहीं, लेकिन हम डिमांड किससे करते हैं? उन्हीं से करते हैं सारी। ये चाहिए, ये चाहिए, अब साइकिल चाहिए, अब ये चाहिए। अगर आप ये बोलते कि जो मिलेगा भगवान की कृपा से मिल जाएगा, जो नहीं मिला वो नहीं मिला, जो नहीं दिया नहीं दिया पेरेंट्स ने, कोई बात नहीं, तब आपको माना जाता है कि आप भगवान पर आश्रित हैं। लेकिन आप तो कई बार ज़मीन पर लेटने लग जाते हो, उल्टा सीधा हो जाते हो। हुए हो कभी ज़मीन पर लेटे हो? छोटे में लेटे हुए, हाँ, ये नहीं, ये करना है, नहीं ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, थाली फेंकी है, ये माता पिता बता देंगे। कई बार खाना छोड़ के भागे हैं लोग, मैं नहीं खा रहा। तो अनाथ कहाँ है? ये नखरे किसके होते हैं?
नखरे तो नाथ के होते हैं कह रहे हैं। तो इनके ऊपर कोई है तो वो नखरे दिखाता है, जिनके ऊपर कोई नहीं है वो क्या कहता है, जो मिल जाए। सड़क में भिखारी को देखा है कभी आपने? उसको कुछ दिया, मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसको, दाल मखनियाँ तो लाओ नहीं तो नहीं खा। भिखारी बोलता है? क्यों बोलता है भिखारी ऐसे? क्यों नहीं बोलता? अनाथ है, अनाथ है ना। सो इफ यू आर डिमांडिंग टू मच, हाँ ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, तो देन मीन्स वी आर, हम मालिक भी बनना चाह रहे हैं, प्लस हमारे ऊपर भी है, हम नखरेबाज हैं, हमारे ऊपर कोई नखरे झेलने वाला है। लेकिन अनाथों के दीन नाथ, दीनों के नाथ, अनाथों के नाथ वो कृष्ण है। विशेषतः वह दीनहीन व्यक्तियों पर विशेष कृपा करते हैं। जो दीन अपने आप को वास्तव में भगवान पर आश्रित रहता है इन एनी कंडीशन, वो दीन है। किंत्वस्मासुद्धव श्रीमान परमानुग्रहास्पदम यादवेंद्रस्य यो मंत्री शिष्यो भृत्या प्रियो महान। हे नारद, यह सब सत्य है, किंतु हम सब में श्री उद्धव ही, हाँ ये एक व्यक्ति ऐसा है जो हम कह सकते हैं, जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ये उद्धव ही यादवेंद्र कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं, हम तो नहीं है। हम तो यहाँ शान और शौकत में लगे हैं, शीशे के आगे खड़े होकर 2-4 मिनट तक अपने हेयर स्टाइल को देखते रहते हैं, अपने थोड़ा सा जो भी है ठीक ठाक करते हैं, फिर राज्यसभा में आते हैं कैसे लगेंगे हम, हाँ। बट ये जो है उद्धव, ये क्या करता है, ये महान भक्त है। ये आपके फेंके हुए कपड़े पहनता है, जब आप कपड़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, हाँ तभी पहनता है। आप बताइए, आप लोग अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के छोटे उतारे हुए कपड़े पहनते हैं? हाँ जी बताइए बताइए, नहीं पहनते, क्यों? बेकार, घटिया, यू नीड न्यू। अब लड़का लड़की हो तब हम क्या करें, हो तब लड़की लड़की, लड़का लड़का, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, पहनते हैं जी। तो आजकल मुश्किल हो गया है, नहीं, हाँ हमारे को भी अलग चाहिए। लेकिन उद्धव क्या करते हैं, भगवान जो रिजेक्ट कर देते हैं उसको पहन लेते हैं। इज लाइक दैट। वे उनके मंत्री, शिष्य, भृत्य और अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को जब कुछ राय मशवरा लेना होता है तो उद्धव से लेते हैं। उद्धव तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें, हाँ क्या मुझे जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, या उधर से झगड़ा एक अलग से चल रहा है, कौन सा झगड़ा था वो, कुरु के साथ समवेयर, युधिष्ठिर महाराज बस, हाँ युधिष्ठिर यज्ञ के लिए बुला रहे थे, वो कह रहे वहाँ जाऊँ या जरासंध को मारने जाऊँ, दोनों जगह जरूरी है, तुम बताओ क्या करें। तो सलाह करते हैं आप ऐसा कीजिए, पहले उधर को जाइए, उधर से उधर चले जाइए, उसका बताते हैं उसकी आइटनरी। तब भगवान वैसे ही करते हैं, ही इज कंसल्टेंट ऑफ कृष्णा। और जब भगवान की सबसे प्रिय गोपियों को मैसेज देना होता है तो आदमी ऐसी सेंसिटिव जगह पे किसको भेजेगा। वो जानते थे कि बाकी जगह तो ज्ञान से काम चल जाएगा, हाँ यहाँ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उद्धव ने वहाँ भी ज्ञान देने की कोशिश करी, लेकिन उद्धव एक ऐसा व्यक्ति है जब इसको पीटा जाएगा तो ये पिट जाएगा, ये उनको पीट के नहीं आएगा, है ना। हम लोग कई बार जाते हैं ना तो पीट पाट के आ जाते हैं 2-4 को। तो उद्धव को इसलिए भेजा गया कि गोपियाँ अवश्य ही पीटेंगी, चटनी बना देंगी उसकी, लिटरली नहीं, जबान से चटनी बना देंगी, क्योंकि ये ज्ञान देने की कोशिश करेगा। भगवान तो सर्वत्र है, क्या रोती है, फिर जो शुरू होगा तो वो उसके बाद वास्तव में, हाँ उद्धव ऐसे पिटे कि उन्होंने कहा मैं ब्रज में ही रहूँगा, अब इन्हीं गोपियों के चरणों में ही रहूँगा। तो ऐसे उद्धव, अस्मान विहाय कुत्रापि यात्राम सा कुरुते प्रभु, नहीं तद दुखमस्याकम दिष्टे तस्मिन् पवर्जके जयत। प्रभु श्री कृष्ण यदि हमको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तब हमारे द्वारा अनुभव उनके विरह का दुख उनके लौट कर आ जाने पर भी दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भय बना रहता है, न जाने फिर से कब चले जाएंगे, हमेशा ये भय रहता है। क्योंकि एक ऐसे पर्सनैलिटी जिसकी दुनिया में ज़रूरत है, उसको कोई भी बुलाएगा कि नहीं। हाँ अब शिला प्रभुपाद के शिष्य चाहते थे सैन फ्रांसिस्को वाले यहीं पर रहें, हाँ, और फिर तब से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, नहीं प्रभुपाद यहीं पर रुकिए, आप थोड़े दिन और रुकिए। अब तो जैसे ही प्रभुपाद आ गए तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन अगले ही चल अब दुख हो गया। क्यों? ये कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, एक हफ्ते बाद चले जाएंगे। वो दुख में ऐसी हमारी स्थिति है। न जानीमः कदा कुत्र पुनरेश व्रजेदिति, उद्धवो नित्यमभ्येण निवसन सेवते प्रभु। हमारे प्रभु श्री कृष्ण न जाने फिर कब कहाँ चले जाएं, इसी चिंता से हमारा दुख कभी दूर नहीं होता है। अर्थात भविष्य में विच्छेद के भय से भगवान का दर्शन होने पर भी संपूर्ण रूप से सुख नहीं होता। किंतु उद्धव
निरंतर कृष्ण के समीप रह के उनके द्वारा, उनकी सेवा द्वारा सुखी रहते हैं। इनको हमेशा एसोसिएशन मिलता है। भगवान कहीं जाते हैं तो उसको अपने साथ में लेके चले जाते हैं। और हम तो बस ऐसे ही रह जाते हैं। स्वगम्य एव विषये प्रेषयेद भगवान नुमम कौरवावृत सांबीयम ओचनादि कृते क्वचित। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष कार्यों के लिए जिन स्थानों पर स्वयं जाना होता है वहां पर उद्धव को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। जैसे एक बार सांब को कौरवों से मुक्त कराने के लिए उद्धव भेजा गया और कौरवों ने सांब को पकड़ लिया क्योंकि उनकी बेटी के साथ विवाह करना चाह रहा था। है तुम्हारी तो ऐसे विवाह कर लेगा, तो इनको भेजा गया उद्धव जी को कि जाइए जरा आप थोड़ा बातचीत कीजिए, नहीं तो वहाँ पे बड़ा खून खराब हो जाएगा। तो वहाँ पर भी इनको भेजा गया। यस्तिष्ठन भोजन क्रीड़ा कौतुकावसरे हरे महाप्रसाद मुच्छिष्टम लभते नित्य केवलः मेकलः। श्री कृष्ण के भोजन क्रीड़ा आदि विहार आदि के समय भी श्री उद्धव ही उनके साथ रहते हैं और वे अकेले ही श्री कृष्ण के उच्छिष्ट महाप्रसाद का आस्वादन भी करते हैं, खा भी जाते हैं सब खुद ही। तो कौन रह सकता है ऐसे, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हाँ जी, क्या बोला राधिका, क्या मतलब इसका? दोनों राधिका, हाँ जी। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट नहीं, फैमिलियरिटी क्या होता है? हाँ, जान पहचान। और कंटेम्प्ट होता है मजाक उड़ाना। तो जब फैमिलियरिटी जान पहचान ज़्यादा हो जाती है तो मजाकबाजी चालू हो जाती है। हो जाती कि नहीं? क्लास में हर जगह मजाक, खी खा भी कहते हैं हम लोग, जैसे बंदर करता है। तो जब ज़्यादा जान पहचान हो जाती है तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, समझ में आया? और वो बड़ा डेंजरस है। उद्धव इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर साथ रहने के बाद भी फैमिलियरिटी नहीं आने देता अपने अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भी निरंतर साथ में रहते हैं और साथ में रह के वैष्णव को वैष्णव नहीं समझते हैं कई बार। ये क्यों होता है? ज़्यादा फैमिलियरिटी हो गई। या तो फिर इसका उपाय क्या? ये है कि दूर रहो। लेकिन उद्धव तो ऐसे नहीं रहते थे, तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि अपनी पोजीशन को और वैष्णव की पोजीशन को हमेशा ध्यान रखो। लेकिन दिक्कत यह है कि वो वैष्णव है तो हम भी तो वैष्णव है, हमारे दिमाग में ये आ जाता है हम किसी से कम नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला वैष्णव है और मैं अवैष्णव हूँ, और इस स्थिति को हमेशा ध्यान रखना है। और सामने वाला अगर हमारे कंधे पे हाथ रख दे तो क्या करें बताइए? तो हम उसके कंधे पे हाथ रख दें? नहीं, फिर क्या करें? हम ऐसे ही रहें। हाँ, उन्होंने रख दिया, ये उनका प्रेम है कि हमको ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो सर्वेंट ही हूँ ना। उद्धव वॉज दैट काइंड ऑफ डिवोटी जो निरंतर साथ रहकर भी जिनके हृदय में कभी विकार ऐसा पैदा नहीं हुआ। इसलिए भगवान जहाँ जाते थे उद्धव को ही लेके जाते थे और सारी जगह रिप्रेजेंटेटिव उद्धव को बनाते थे। तो ये बोल रहे समस्त यादवों के अंदर ये उद्धव ठीक लग रहा है। आपने जो बोला अभी तक प्रशंसा करी, ये इसके ऊपर ठीक बैठती है, हमारे ऊपर नहीं। हम तो वास्तव में पतित हैं, पतितों के भी पतित है। आगे की बुराइयां अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।